दुनिया के एक एक घर में इस्लाम नाफिज करना है, मतलब अल्लाह का निजाम। वो तो इस्लाम नहीं कहते ना, वो तो तौरात कहते हैं। जंगें खत्म कर देनी है, वर्ल्ड पीस हो जाना है। कब? जब हमारे मसीहा ने आना है। अल्लाह का कानून तो नहीं बदलता। मैं बताऊंगा तुमने कहा 2 नंबरी की है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि हज़रत ईसा क्या बात करे कि ये बाद आयतें छुपा लेते हैं और बाद आयतें बताते हैं। कोई तौरात नहीं फॉलो करेगा, तौरात के सारे लॉ कैंसिल। ईसा इब्ने मरियम को मैंने उठा लिया है। ईसा इब्ने मरियम ने जो चार्टर करना था अभी वो करने आके, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं, ठीक है। यही बात फराई साहब के स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, वरना ईसा की शरीयत की किताब वैसे ही पाई जानी थी। अल्लाह ताला ने कहा इस किताब पे ईमान लाओ, वो तो किताब है ही नहीं हमारे पास। ये जो कह रहे हैं साहिल दीन बगावत सिखा रहा है, अल्लाह की कसम बगावत सिखा रहा हूं मैं, सही कह रहे हैं वो। अब उस आयत का मतलब समझ आएगा आपको। अल्लाह ताला ने जब खैरुल उम्मा का टाइटल दे दिया था ना आपको, तो अल्लाह ताला ने स्टेज वाइज ये बात बताई है कि तौरात पढ़, इंजील पढ़ और फिर कुरान पढ़, तुझे पता चलेगा अल्लाह ताला ने किस तरीके से ग्राफ खींचा है। कि पहले अल्लाह ताला ने इनको कहा नहीं माने, यहूदियों की बात है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा पूछ तो सही क्या वादा किया था इनसे। ये वादा लगे हुए ना, कॉवेनेंट ऑफ द जेकब, कॉवेनेंट ऑफ जेकब लगे हुए हैं। पूछो ना इनसे कौन सा वादा किया था। अल्लाह ताला ने डिनाई तो नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा इनको पूछो ना, हम बताएंगे। और हमें तो पता है तौरात में लिखा हुआ है वो वादा। अब वो पता है कहते हैं वो नहीं, हम पे नहीं हुआ था, वो मसीहा ने आके करना है। आके वो मसीहा ने करना है। क्या करना है? सिस्टम पूरा का पूरा दुनिया के एक एक घर में इस्लाम नाफिज करना है, मतलब अल्लाह का निजाम। वो तो इस्लाम नहीं कहते ना, वो तो तौरात कहते हैं। जंगें खत्म कर देनी है, वर्ल्ड पीस हो जाना है। कब? जब हमारे मसीहा ने आना है। तो मकसद ये, हाँ मकसद ये है, मगर हम उसका वेट करके प्रेपरेशन नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं। तो क्या कर सकते हैं आप? वहां तक सोचे जरा, यहूदी क्या कह रहे हैं इस वक्त? पढ़ लें, मेरी बात नहीं है, पढ़ें उनकी टेक्स्ट पढ़ें, उनकी रहबाज को सुने। आप तब तक क्या करेंगे? मैं तब तक, हम सब तब तक तालीम देंगे अपने बच्चों को, फिर वो अपने बच्चों को, वही 100 साल का 3 जनरेशन के, तुम सिर्फ वेट करो और बुराई के साथ क्या करो? बस बुराई को दिल में बुरा जानो। समझ रहे? अब आए, हज़रत ईसा ने आके रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी। हज़रत ईसा ने आगे कहा कि क्या 2 नंबरी खोल रहे हो किताब में। अब हज़रत ईसा उस वक्त आए थे कि जब पूरी तरीके से सेजिस एस्टैब्लिश कर चुके थे तौरात के, मतलब 1,40,300 कुछ आयात हैं तलमूद की। हमारे कुरान की कितनी है? 6,000 कुछ। उनकी कितनी है? 1,40,000 कुछ। कॉमेंट्री ऑन व्हाट? 5 किताबें हैं टोटल तौरात की, टोटल 5 किताब। हमारी कितनी है? 114 कुरान पाक में। उनकी कितनी है? 5। 1.5 लाख आयात की कमेंट्री रिकॉर्ड की। किस चीज की? 5 कितने ऊपर होने चाहिए, उधर भी लिखा हुआ है। नमाज में कैसे खड़ा होना है, उधर भी लिखा हुआ है। रफ़ा दैन करनी है, 100% तौरात से लिया हुआ है, बिल्कुल रफ़ा दैन करनी है। एक एक चीज लिखी है उन्होंने, आप क्या समझ रहे हैं? उन्होंने नहीं फिक्र लिखा अपना, 100% फिक्र लिखा हुआ है अपना तालमूद। असली कहानी यहां पे आके एप्लीकेशन की, शरिया की, उन्होंने भी लिखी हुई। मगर सोचें तो सही, हज़रत ईसा ने क्या कहा कि ये 1.5 लाख आयतें उठा के ले आए हो तुम। तो मैं बताता हूं तौरात कहती क्या है। हज़रत ईसा इब्ने मरियम ने क्या कहा था? आके तौरात को चैलेंज किया था? नो, तालमूद को चैलेंज किया। तौरात को क्यों चैलेंज करें? हज़रत ईसा की तो डायरेक्ट आयत है कि मैं तो आई तौरात को फॉलो करने हूं। अल्लाह का कानून तो नहीं बदलता। मैं बताऊंगा तुमने कहा 2 नंबरी की है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि हज़रत ईसा क्या बात करे कि ये बाद आयतें छुपा लेते हैं और बाद आयतें बताते हैं। सोचें, कुरान की आयत याद आ रही है? तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद। किसके बारे में? हमारे बारे में। यह आयत जो मैंने आपको सुनाई, ये हमारे बारे में है।
ये जो मैंने आपको पहला वाक्य सुनाया तीसरा वाला, ये किसी और आयत से, कि ये कलम उठाते हैं और मेरी किताब में अपना कलम इस्तेमाल करते हैं। और हज़रत ईसा पे क्या इल्जाम लगे फिर? जाहिर वो इल्जाम लगे, तू ये ज्यादा पता है हमसे, तुझे मौलवी साहब से भी ज्यादा पता है, तू मुफ्ती है। हज़रत ईसा पे डायरेक्ट इल्जाम लग रहे हैं कि तू उलमा की तज़हीक कर रहा है इधर बैठ के, तुझे उलमा की तज़हीक पे ब्लास्फेमी है, पता नहीं है इस बात का। अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन हिस्ट्री हज़रत ईसा पे ब्लास्फेमी का फतवा लगाया था ना, पता ना आपको इस बात का? सलीब पे जो वो कहते हैं सलीब पे चढ़ाया, ब्लास्फेमी के इल्जाम पे लगाया था। ब्लास्फेमी कैसे की? अल्लाह के खिलाफ बात करते थे ईसा? नो, सेजिस उलमा के खिलाफ बात करते थे। किसके उलमा? बनी इसराइल के उलमा के खिलाफ। अब आए स्टेज 2, स्टेज 3 पे हम है ना, स्टेज 2 पे हज़रत ईसा ने आके प्रेजेंटेशन दी। उनका जितना भी फलसफा था वो आज तक हमारे पास नहीं पहुंच सका। वो जो गॉस्पेल्स थे जिन्होंने हज़रत ईसा से खुद रिकॉर्डिंग की थी, वो तो हमारे तक नहीं आया। उनके एक ताबई थे पॉल, उन्होंने हज़रत ईसा से कभी मुलाकात नहीं की। हज़रत ईसा के आसमान पर जाने के 5 साल बाद तो पैदा हुए थे, ठीक है। उन्होंने आगे बता दिया भैया कि मेरे विजन आते हैं हज़रत ईसा के, उन्होंने ये लिखा है, कोई तो रायत नहीं फॉलो करेगा, तो रात के सारे लॉ कैंसिल। पहली दफा ऐसे वाकया सुन रहे थे, मगर चूंकि रोमन सिटीजन था, रोमन सिटीजन का मतलब अमेरिकन सिटीजन था, रहता किधर था? श्रीलंका टाइप जगह पे, तो अमेरिकन सिटीजन श्रीलंका टाइप जगह पे रहेगा तो थोड़ी सी, श्रीलंका तो खैर अमेरिका की ताबे नहीं चले, पाकिस्तान में रहता, तो वो क्या करता था कि पाकिस्तान भी अमेरिका के डायरेक्ट ताबे तो नहीं ना, इनडायरेक्ट ताबे है ना, तो जो समझ लें क्यूबा और whatever country which is still being ruled by America, तो वो उसकी पॉलिटिकल सेबोत थी। सारे के सारी अमेंडमेंट्स करवा दी उसने फलसफे में। आप पॉइंट पे रहे ना, ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ, पहले तो मैं खोल रहा हूँ क्योंकि ये किसी जगह पे लेक्चर में आई नहीं हुई, अभी पर्ची ना देना मुझे, ठीक है? आई नो गौर से सुने। अच्छा आ जाए यार, आज कैसी तुमने आप स्माइल की है कि मुझे अब तो ये सब चीजें कैंसिल कर देते ना हम, ये जो बात की लवाज़मात है कैंसिल कर दें, टाइम बच जाएगा। हाँ ना, ये शील फूल ये वो सब कुछ थैंक यू। ओके ओके ओके, कोई क्वेश्चन नहीं लिखे हुए थे, वही पर्ची देखा। आई लाइक द फैक्ट इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ सिवाय चलो निकलो इधर से। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। ओके सलमान, बैठे बैठे मैं कर देता हूँ 2:10 पे, आई विल वाइंड अप, डोंट वरी। अब आए खैरुल उम्मा का टाइटल क्या है? पता होगा क्या? होगा ये कि मैंने ये सारी हिस्ट्री तो आपको बतानी है और मैंने आपको पॉइंट भी बता देना है। मैं ना उस बिलीफ से हट चुका हूँ। आप मेरी भी पहले आपकी उम्र में थी ये बिलीफ, कुछ 8-10 साल पहले तक भी थी कि हुज्जत तमाम करो और निकलो। अब मेरी वो बिलीफ नहीं है। आई एम गोइंग टू ग्रैब यू एज मच एज आई कैन ग्रैब यू, वेर एवर आई कैन ग्रैब यू, टू गेट यू टू फेस द ट्रू नॉर्थ, राइट डायरेक्शन, एंड इंश्योर कि आप सही काम कर भी रहेंगे। ये असल में उस आयत का मतलब भी है, अमर बिल मारूफ यहूदियों ने नसरानी क्रिश्चियन ने करके दिखाया, एंड आई लव देम अबाउट दिस। एवरीबॉडी लव्स द क्रिश्चियंस, सॉफ्ट हार्टेड है, कुरान ने भी कह दिया सॉफ्ट हार्टेड, एंड दे डिड द परफेक्ट जॉब बाय पुटिंग द मैसेज अक्रॉस द प्लेनेट। अमर बिल मारूफ सही किया उन्होंने। 3 बिलियन क्रिश्चियंस ऐसे तुक्के पे नहीं आ जाते, बेवकूफ नहीं है वो सारे के सारे। 3 बिलियन क्रिश्चियन इस पर 3 साल की टोटल स्टे हज़रत ईसा इब्न मरियम का दुनिया में आफ्टर नबूवत, ठीक है। अमर बिल मारूफ परफेक्टली उन्होंने किया। अल्लाह ताला ने कहा भैया स्टेज 1 पे मैंने पूरा का पूरा चार्टर दिया था, नहीं माने। ईसा इब्न मरियम को मैंने उठा लिया है। ईसा इब्न मरियम ने जो चार्टर करना था अभी वो करने आके, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं, ठीक है। यही बात
फराई साहब के स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, वरना हतीसा की शरीयत की किताब वैसे ही पाई जानी थी। अल्लाह ताला ने कहा इस किताब पे ईमान लाओ, वो तो किताब है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास तो सेंट पॉल की किताब है, हमें तो ईसा इब्न मरियम की किताब चाहिए, इस पे ईमान लाना है। आई एम नॉट गोना बाउ माई हेड टू सेंट पॉल्स वर्ड्स, दैट्स जस्ट अ मैन। मैं तो किसी सहाबी की किताब भी लिखी होती तो ना सजदा करता ना। हम तो सहाबी की किताब को भी किताब, अल्लाह की किताब नहीं कहते। हम तो नबी अलैहिस्सलाम की किताब को भी हदीस कहते हैं, अल्लाह की किताब नहीं कहते। हमारे तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद कोई शाह फरमाते हैं, हम अल्लाह की किताब नहीं कहते उसको। वी आर नॉट कंफ्यूज, वी से अल्लाह ने जब खुद लिखा है कलाम, वो अल्लाह का कलाम। तो हमें दिखाओ कहाँ है, हम मान लेते हैं। यहूदी तो क्लेम तो करते हैं ना अल्लाह का कलाम है, बर्निंग बुश से आवाज आई है, ठीक है मान लेते हैं। कौन कह रहा है झूठ? हमारे रब ने भी कहा है, ठीक कह रहे हैं वो, मान लेते हैं। सो कमिंग इन, मुझे सिर्फ इस बात का डर पड़ गया हुआ है, जब आपकी उम्र के बच्चों के पास में जाता हूं और बच्चा कह के गलती की, तज़हीक की मैंने, यू शुड नॉट लेट एनीवन से कॉल दिस वर्ड टू यू, ओके? मैंने प्यार से कहा है, ऑनर कम नहीं किया आपका। यू गाइस आर नॉट किड्स एनीमोर। एट योर एज यू शुड हैव हैड बेबीज बाय नाउ, ओके? लीव नो डाउट अबाउट दिस। आपकी बॉडी खुद बता रही है कि ब्रेन की डेवलपमेंट किस स्टेज पे होनी चाहिए थी, और ब्रेन खुद बता रहा है कि किस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए थी आपकी। ब्रेन की डिमांड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस लेक्चर के बाद वही कुछ हुआ जो किसी और लेक्चर के बाद होता है, you've done an injustice to your identity then. Understand, you need to start the first step. वो फर्स्ट स्टेप क्या है? To challenge your current identity. Challenge it. ये जो कह रहे हैं साहिल अदीन बगावत सिखा रहा है, अल्लाह की कसम बगावत सिखा रहा हूं मैं, सही कह रहे हैं वो, मैं वाकई बगावत कह रहा हूं। किसके? उस सिस्टम ऑफ थॉट के खिलाफ जो अम्मी अबू ने दी हुई है मुझे, उस डेफिनेशन ऑफ सक्सेस के खिलाफ जो कॉलेज प्रोफेसर से लेके मौलवी साहब भी दे रहे हैं इस वक्त कि सक्सेसफुल ये होता है। I swear to you, they are patients in psych wards in less than 20 years. All of these people. घरों में जाए, इनकी ड्रॉर में खोलें, इनके साइड टेबल्स, इनके बेडरूम में दवाइयां निकलेंगे, आपको पता चलेगा कि इनके फलसफे सारे के सारे नाकाम हैं। They do not have the answers. I'm telling you this right now.